हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ अमोल चौहान। आज का टॉपिक जो है अगेन इट इज़ रिलेटेड द इंजीनियरिंग एडमिशन, बट इट इज़ रिलेटेड विद द मोस्ट फेवरेट टॉपिक दैट इज जॉब प्लेसमेंट। ओके, और उसके फैक्ट्स क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब भी मुझे मिलते हैं एडमिशन रिलेटेड, तो उनका एम ये रहता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बाकी अदर जो चीज़ें हैं कॉलेज के रिलेटेड वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक है, तो जॉब प्लेसमेंट इज़ द मेन क्राइटेरिया आई कैन से फॉर द एडमिशन। ठीक है, उसके प्लेसमेंट पैकेजेस सब देख के ना वो क्या करते हैं, उस कॉलेज को मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि ये जो नंबर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो सच में करेक्ट है या फिर ये हाइप है या फिर ये नंबर्स वो मतलब व्हाट यू कैन से अच्छे दिखने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेट द मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एडमिशन एंड ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जॉब प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैं जॉब प्लेसमेंट है, ठीक है, और महाराष्ट्र एडमिशन्स चल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट कॉलेज है COEP। ठीक है, टिल द लास्ट ईयर। ठीक है, इस साल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कि इस साल फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेट डेटा। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि VJTI को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट्स विद द जॉब प्लेसमेंट, और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ COEP का। ठीक है, हम यहाँ पे उन्होंने जो वेबसाइट पे डेटा दिया है उसके बेसिस पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं पहले उनके वेबसाइट पे जाऊँगा। So this is the website of COEP Technological University. Earlier it was known as the College of Engineering Pune. ठीक है, बट ये इनका क्या है इनटेक, अगर इनका एडिशन कर दोगे तो ये मोर देन 900 एंड समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके प्लेसमेंट में जाएंगे। ओके, तो डिपार्टमेंट्स, हाँ ये देखो यहाँ पे इनका प्लेसमेंट सेल है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स में जा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, और ये फाइल मैंने ओपन कर दिया। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन मेड बाय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ऑफ COEP। ये मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैंने उनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आगे जाते हैं तो ये आपको एक कॉलम मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से समझ लो। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, इट इज़ एडमिटेड स्टूडेंट्स। अब अगर आप जो पहला पेज देखोगे और उनका एडिशन करोगे, सो दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 900 स्टूडेंट्स, बट स्टिल दे आर मेंशनिंग हियर कि 865 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया 22-23 के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो उसमें से प्लेसमेंट के लिए एनरोल कितने लोगों ने किया, 788। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप कैलकुलेटर लेते हो तो 865 एंड 788, तो मैं क्या करूँगा, 865 माइनस 788, तो यहाँ पे 77 स्टूडेंट, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10% स्टूडेंट बाहर हो गए प्लेसमेंट से। 9 to 10% स्टूडेंट एनरोल ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए, तो ये पहले ही हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो अगर मैंने कहा कि एनरोल 159 है और उसमें से देखो दिस इज फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 159 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस हुए, 130। ये जो परसेंटेज है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एडमिटेड स्टूडेंट, इट इज फॉर द एनरोलमेंट फॉर द व्हाट प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा या फिर मतलब उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो कितने 159, तो ये काउंट ही उन्होंने कंसिडर किया। दे हैव नॉट कंसिडर 865, बट यहाँ पे क्या है, अब एनरोल इसमें से 865 में से कितने लोगों ने एनरोल किया, 788। तो ये जब परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल एडमिशन कितने स्टूडेंट्स ने लिया है वो कंसीडर ही नहीं करते। उन्होंने कितने कंसीडर किया कि भाई इनमें से सिर्फ प्लेसमेंट के लिए इतने बच्चों ने ही अप्लाई किया और उनको ही हम प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 788 उन्होंने कंसीडर किया है वैल्यू। ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखो 578 उन्होंने प्लेस किए डिवाइड बाय 788। ओके, तो इसलिए आपको कितना मिल रहा है, 73.35। बट मैं 865 अगर कंसिडर करता हूँ, जो टोटल एडमिशन है 865, ठीक है, तो
अगर मैं वो कंसिडर करता हूँ तो 578 डिवाइड बाय 865, तो आप देख सकते हो दिस परसेंटेज इज 66% ओनली। मतलब सीधा देखो कितना गिर गया, 3 4 7 8% तक गिर गया। करेक्ट। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कॉलेज, ठीक है, एडमिटेड स्टूडेंट्स कंसीडर नहीं करता है। वो क्या दिखाता है कि इतने बच्चों ने हमारे पास एनरोल किया फॉर द प्लेसमेंट और उसमें से हमने ये प्लेसमेंट दिया है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, देखो ये एनरोल स्टूडेंट्स और यू कैन से द नंबर ऑफ एनरोल किया, चलो फॉर्म भर दिया प्लेसमेंट के लिए, इतनी जो बच्चा आया इसलिए हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया। बट इसके आगे और एक चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस दिखा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस, तो इसमें भी ये नंबर का गेम रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, सो दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द एडिशन ऑफ प्लेस्ड प्लस हायर एजुकेशन रहता है। वो हायर एजुकेशन मतलब कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएस के लिए जाते हैं, कुछ बच्चों को सीओईपी मिला है बट मुझे आईआईटी का ही टैग चाहिए तो वो आईआईटी को एडमिशन लेते हैं एमटेक के लिए, कुछ बच्चे आईआईएम में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना प्लेस स्टूडेंट 139, तो ये कॉलेज ने प्लेस किया है ऐसा नहीं है कंपनीज में, इट इज़ एन एडिशन ऑफ प्लेस प्लस हायर एजुकेशन। और ये ट्रांसपेरेंसी आपको विजेटीआई कॉलेज देता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी इधर ही दिखा देता हूँ, और इसलिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि विजेटीआई इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस दिस ईयर। तो ये बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, स्टूडेंट को क्लियर आइडिया मिलता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस दिखा है, बट इसमें से मैं बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट 20% पकड़ लो कि हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कैलकुलेट करके, तो आप देखो क्या होने वाला है अब यहाँ पे। पहले तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट 865 लेता हूँ, ठीक है, तो 578 प्लेस हो गए 865 में से, तो पहला परसेंटेज मेरा बनता है 66.82। ओके, इसमें से जो ये 578 दिया है उसमें से 20% पकड़ लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए। 578 इंटू 0.2 मतलब ऑलमोस्ट अराउंड इसमें से अगर ये निकाल देते तो 450 स्टूडेंट बन जाते। 450 स्टूडेंट्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ 450 स्टूडेंट्स, तो देखो 450 डिवाइड बाय 865, तो एडमिटेड इतना है और एक्चुअल इनका जो प्लेसमेंट है वो 50 to 55% तक होने वाला है। ये जो है ना, ये जो नंबर से वो बढ़ा के दिखाई दिए। ओके, ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्लेसमेंट इन द कंपनीज, ये क्या है, प्लेसमेंट इन द कंपनीज प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे VJTI के अगर वेबसाइट पे जाते हो आप, इफ़ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द VJTI, ये देखो ये VJTI का है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी दिखाया है। आई विल ओपन द रिपोर्ट। अब ये देखो इन्होंने 23-24 का लेटेस्ट जून तक का अपडेट दिया है। ठीक है, हर मंथ वो अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट प्लेस देखो 76 + 6 क्या लिखा है, ऑन कैंपस प्लस हायर एजुकेशन। तो ये ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत सारे कॉलेजेस नहीं दिखाते। उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि उन्होंने देखो टोटल एवरेज प्लेसमेंट जो है एक्सक्लूडिंग हायर एजुकेशन स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं ना 6, 16, 7, 3, 23, 9, ये सब उन्होंने एक्सक्लूड किया है, मतलब हायर एजुकेशन एक्सक्लूड ही कर दिया उन्होंने। और उसके बाद भी आप देखो कि उनका 78% प्लेसमेंट रेट चल रहा है, जो कि मैंने COEP के बारे में आपको क्या कहा कि अगर हायर एजुकेशन वगैरह सब एक्सक्लूड करते हैं तो उनका प्लेसमेंट एक्चुअली कंपनीज का प्लेसमेंट जो है वो 55% तक ही होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और इसलिए मैंने जो मेरा वीडियो है कि बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, तो इस साल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस VJTI को है ओवर द COEP। फिर भी ये टोटली अप टू यू है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने जो भी डेटा है ऑथेंटिकेट डेटा फ्रॉम देयर वेबसाइट्स ओनली आपको दिखाया है। ठीक है,
और 23-24 का भी प्लेसमेंट अगर आप COEP का जाके देखो, देर इज़ नो सच अ ह्यूज चेंज, ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आप कॉलेज को विजिट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि प्लेसमेंट की सच्चाई क्या होती है। आप कभी भी प्लेसमेंट अगर किसी भी कॉलेज का देखते हो, एडमिशन ले रहे हो, कुछ लोग मैनेजमेंट का सीट भी लेते हैं क्योंकि उसका प्लेसमेंट अच्छा है इसलिए, ठीक है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, ओके, इन द होल एडमिशन प्रोसेस, ये डिटेल ले लो आप कि एडमिटेड स्टूडेंट मतलब उनका सैंक्शन इनटेक कितना है, ओके, उसमें से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं इन कंपनीज, नॉट फॉर द हायर एजुकेशन, ओके, हायर एजुकेशन में नहीं, कहाँ पे, तो कंपनीज में। ये डेटा आप देख लो। अब यहाँ पे मैंने विथ एग्जांपल दोनों बेस्ट कॉलेजेस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये कैसे नंबर्स का गेम रहता है। एंड इन दैट VJTI हैज़ गिवन अ मोर ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिकेट डेटा, ठीक है। देखो इनका एक्सक्लूडिंग हायर एजुकेशन स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, कितना है 78%, अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो ये मोर देन 80% हो जाएगा। तो विद दिस आई स्टॉप हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।